जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं और 5 राज्यों में बड़ा उलटफेर हो चुका है। जहां दोस्तों 5 राज्यों की करीब 824 विधानसभा सीटों को लेकर फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है। और 5 राज्यों में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के लिए 294 से 292 सीटों पर यहां पर वोटिंग हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। जो मोदी सरकार और अमित शाह केंद्र सरकार लगातार मांग कर रही थी और दावा कर रही कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। जहां दोस्तों यहां पर कह सकते हैं बीजेपी को बड़ा झटका है और 217 सीटों पर टीएमसी ने लीड बनाई है, जीत हासिल की है और बीजेपी को 73 सीटों पर यहां पर लीड और जीत मिली है। इस वक्त बात करें तो 18 सीटों पर यहां पर अधिघोषणा जारी हो चुकी है जिस पर जीत हुई है बीजेपी को, जबकि 55 सीटों पर बीजेपी अभी भी यहां पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीएमसी को यहां पर 217 सीटों पर बढ़त है और इसमें 78 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि 139 सीटों पर अब भी लीड बनाई हुई। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वो काम करके दिखाया है जो अब तक किसी बड़े नेता ने नहीं किया है। ममता बनर्जी ने मोदी, शाह, अमित यहां पर केंद्र के कई बड़े नेताओं को पटकनी दी है, यह बड़ी खबर है और बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा है बंगाल के लिए। अब बात करते हैं तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों को लेकर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं और यहां पर कांग्रेस गठबंधन यानी डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जीत मिल चुकी है। यह बड़ी खबर यहां पर है। 128 सीटों पर डीएमके आगे है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी के यहां पर जो गठबंधन था एआईडीएमके के साथ और उसको यहां पर केवल 72 सीटों पर, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटों पर ही यहां पर बढ़त है। यानी यहां पर बात करें तो अब तक 3 सीटों पर ही बढ़ी थी, जीत एक भी सीट यहां पर नहीं मिली है। यानी तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन को बुरी तरह से पटकनी मिल चुकी है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो चुका है, यह बड़ी खबर तमिलनाडु को लेकर है। बात करें केरल की 140 विधानसभा सीटों को लेकर 140 पर ही यहां पर आंकड़े सामने आ चुके हैं। 71 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन केरल का इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो गया है। जनता ने एक बार फिर से यहां पर जो सीपीआई गठबंधन लेफ्ट गठबंधन है उसको यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े दे दिए हैं। यहां पर बात करें तो 62 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन आगे है और 44 सीटों पर तो जीत हासिल कर ली है, जबकि 18 सीट पर लीड बनाई हुई है। जबकि यहां पर कांग्रेस की बात करें तो 21 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है, 12 पर जीत हासिल हो चुकी है, 9 पर यहां पर बढ़त है, जबकि यहां पर सीपीआई को 13 पर जीत मिल चुकी है, 4 पर बढ़त है। लेकिन बीजेपी का यहां पर बात करें तो एक भी सीट बीजेपी के नसीब यहां पर मिलती नजर नहीं आई है, जो अब तक के लिए केरल के लिए आंकड़े हैं। यानी 3 राज्यों के आंकड़े आपको दिए और तीनों राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, यह कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता में डाल सकता है। बात करते हैं पौंडीचेरी के लिए अब तक 28 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इसमें अगर बात करें तो 16 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी को झटका है। केवल 5 सीटों में से अगर बात करें तो 3 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि 2 सीटों पर यहां पर बीजेपी की लीड बनाई हुई है। यानी बात करें तो बीजेपी की सहयोगी एआईएनआरसी जो पार्टी है उसको करीब 10 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त है और 9 सीटों पर तो जीत मिल चुकी है, 1 सीट पर यहां पर बढ़त मिली हुई है। यानी कहा जाए पौंडीचेरी में अगर बीजेपी गठबंधन नहीं करती है तो यहां पर भी बीजेपी को झटका होगा, ये आंकड़े हैं। जबकि यहां पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर ही यहां पर जीत मिली है, जो आंकड़े निकल कर आया। जबकि यहां पर बात करें डीएमके को 5 सीटों पर यहां पर बढ़त, 3 सीटों पर जीत मिल चुकी है, 2 सीटों पर यहां पर लीड बनाए हुए है। यानी पौंडीचेरी में बड़ा उलटफेर हो गया है। यूपीए गठबंधन को यहां पर हार का सामना, जबकि एनडीए गठबंधन को यहां पर जीत का जो यहां पर बहुमत का आंकड़ा 16 है उसको पार करती नजर आ रही है। अब बात करते हैं असम की 126 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। असम की 126 सीटों में 64 सीटों के पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी अगर गठबंधन यहां पर नहीं करती है तो बीजेपी को यहां पर भी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है और बीजेपी के पास केवल 58 का आंकड़ा है और इसमें से अगर बात करें तो केवल 18 सीटों पर ही अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें जीत मिली, जबकि 40 सीटों पर बीजेपी लीड बनाए हुए है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 29 सीटों पर यहां पर टोटल सीट की बात करें तो लीड है और उसमें 6 सीट विन कर चुका है, जबकि 23 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। जबकि यहां पर कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो एआईयूडीएफ के साथ जो गठबंधन उसको 14 सीटों पर लीड है, 3 सीट विन कर चुकी, जबकि 11 सीटों पर लीड बनाए हुए है। और असम के साथ बीजेपी का गठबंधन, इस कारण बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी अपने दम पर एक भी राज्य में सरकार बनाने के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है। ये 5 राज्यों के लिए आपको आंकड़े दिए हैं, लेकिन दोस्तों और भी राज्यों के लिए आपको उपचुनाव के आंकड़े भी देने वाले हैं। और उपचुनाव में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश दमोह में भी बीजेपी को झटका लग चुका है। इसके अलावा राजस्थान की 3 विधानसभा सीट में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। यानी कहा जाए इस चुनाव 2021
बीजेपी को चिंता में डाल सकता है। आने वाले समय में कई राज्यों पर और भी विधानसभा चुनाव होने, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत पंजाब के लिए भी यहाँ पर आंकड़े बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन राज्यों में क्या बीजेपी हार जाएगी या फिर जीतेगी? इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।